हेलो स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग में हम सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पर आधारित स्मॉल प्रोग्राम्स लिखना सीख रहे थे, जो बेसिकली सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स हैं। आज हम एक और नया प्रोग्राम लिखना सीख a program in C to calculate reverse number of a 5-digit number। हमें जो प्रॉब्लम दी गई है जिस पर प्रोग्राम लिखना है वो क्या है कि कोई भी 5 अंकों की संख्या इनपुट करवानी है। उसके बाद आउटपुट में हमें मिलना चाहिए उसका रिवर्स नंबर। अगर हमारी संख्या है 12,345 तो हमें बाद में मिलना चाहिए 12,345 का मतलब 1 2 3 4 5, तो हमें इसका रिवर्स नंबर मिलना चाहिए 5 4 3 2 1, यानी 54,321। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी अंक संख्या बनती कैसे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ताकि हमें लॉजिक डेवलप हो कि हम क्या करने वाले हैं। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कोई भी नंबर किस प्रकार से बनता है। मैं उदाहरण के लिए एक नंबर ले लेता हूँ 12,345। ये कोई 5 अंकों की संख्या है और ये जो 12,345 है एक्चुअल में ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। कई तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो हम जो नंबर सिस्टम काम में लेते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो 12,345 कोई 5 अंक की संख्या, ये किसमें है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक डिजिट का बेस 10 होता है। प्रत्येक डिजिट का बेस 10 होता है। इससे क्या मतलब है? से मतलब है जैसे ये दिखाया है। हम कैसे गिनते हैं इसको? 12,345 यदि कोई 5 अंक की डिजिट है तो हम इधर से गिनते हैं कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हम ऐसी तरह गिनते हैं कि इसका बेस कितना है। जैसे कोई संख्या 12,345, तो इसमें जो 5 है उसको हम कहते हैं इकाई, जो 4 है उसको हम कहते हैं ढाई पर है, और जो 3 लिखा है वो उसका स्थान कहाँ पर? सैकड़ा। तो ये हमारा इकाई, ढाई, सैकड़ा को हम दूसरे रूप में लिखें जैसा इस चित्र में दिखाया है। इकाई को क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻�0, क्योंकि मैंने कहा ना बेस क्या है? 10। तो 10⁻�0 मतलब 10 की घात 0 का अगर हम हल करते हैं तो मतलब 1, इसका मतलब इकाई। ढाई का मतलब है 10⁻1 अर्थात 10। 3 का बेस कितना है? 10⁻2। 2 का बेस 10⁻3 और 1 का बेस 10⁻4। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 का बेस है, अगर हम बेस माने 10 तो इधर से गिनेंगे 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4। समझ में आया? 10⁻0 अर्थात 1 होता है, तो 10⁻0, 10⁻1, इसी तरह इस दिशा में आगे बढ़ता जाना है। बेस है 10, एक बार 10⁻0, फिर 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4। तो जब हर एक डिजिट का हमें बेस पता है तो क्या करना है? उस डिजिट को उसके बेस से गुणा करते जाओ और गुणा करके अगले में, मतलब हर एक डिजिट को उसके बेस से गुणा करो और उनको आपस में जोड़ दो, सम कर दो, जैसा नीचे उदाहरण में लिखा है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। 5 गुणा 1 क्यों करा? क्योंकि देखिए इसका बेस कितना है? 10⁻0 अर्थात 1। तो 5 को 1 से गुणा कर दिया, 4 को 10⁻1 अर्थात 10 से गुणा करा, 3 को 10⁻2 से गुणा करा, 2 को 10⁻3 से गुणा करा, 1 को 10⁻4 से गुणा करा। देखिएगा स्क्रीन पे, गुणा करके आपस में इनको जोड़ दिया। तो क्या मिला मुझे? 5 + 40 + 300 + 2000 + 10,000, और इनको जोड़ने पर फाइनली मुझे मिला 12,345, जो कि मेरा मूल अंक था। तो कोई भी अंक इस तरह से बनता है। अब रिवर्स नंबर निकालना तो क्या करें? बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब रिवर्स नंबर निकालना तो इनका बेस रिवर्स कर दो।
अब हम 12,345 का रिवर्स नंबर अर्थात 54,321 किस प्रकार से प्राप्त होता है ये उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो यदि 12,345 में बेस को रिवर्स कर दिया जाए अर्थात दूसरी दूसरी तरफ से हम गिनना शुरू कर दें इकाई, ढाई, सैकड़ा, तो हमें रिवर्स नंबर प्राप्त हो जाएगा। पहले मैंने बताया इधर से इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब के मैं इधर से गिनूंगा, ये जो 1 है यानी मैंने रिवर्स कर दिया बेस को, यहाँ गिना इकाई, यहाँ ढाई, यहाँ सैकड़ा, यहाँ हजार, 10,000। इकाई मतलब 10⁻⁴, 2 का बेस 10⁻⁴, 3 का 10⁻², 3 का बेस 10⁻², 4 का बेस 10⁻3, 5 का बेस 10⁻4। क्या समझे? मैंने क्या करा, बेस को रिवर्स कर दिया। इधर से इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार गिनता था, उसकी बजाय रिवर्स साइड से उल्टी तरफ से गिना। 1 को गिना इकाई, ढाई, 2 को गिना ढाई, 3 को सैकड़ा, 4 को हजार, 5 को बेस माना, 5 का बेस माना 10,000। तो देखिएगा फिर से 1 इंटू 10⁻�0, 2 इंटू 10⁻�1, 3 इंटू 10⁻2, 4 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻4। हर एक डिजिट को उसके बेस से गुणा करा और जोड़ दिया, ये हमें प्राप्त हुआ। स्क्रीन पर देखिएगा। और इसको हल किया तो मिला 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1 और फाइनली मिला 54,321। तो ये हमने मैथमेटिक्स देखा कि कोई अंक कैसे बनता है और उसका रिवर्स हमें प्राप्त करना है। तो हमने बेस को रिवर्स कर दिया और हर एक डिजिट को उससे गुणा, अपने अपने बेस से गुणा करा और जोड़ दिया, तो रिवर्स नंबर प्राप्त हो गया। अब हम यही लॉजिक प्रोग्राम में काम में लेंगे। क्या करेंगे हम, 5 अंक, 5 अंकों की जो संख्या दी गई है उसकी हर एक डिजिट को अलग कर देंगे, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो 5 अलग अलग वेरिएबल में पांचों डिजिट स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम यही वाला लॉजिक काम में लेंगे, उनको उनके रिवर्स बेस से गुणा करके जोड़ देंगे, तो हमें रिवर्स नंबर प्राप्त। तो यहाँ मैंने सेम वही एग्जांपल लिया है जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाता आया हूँ कि मैंने एक नंबर n में लिया 12,345, 5 अंकों की संख्या है, कीबोर्ड से इनपुट करवा देंगे और इस वेरिएबल में स्टोर होगी n में। 5 अंकों की ये संख्या है 12,345, जब हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे और इसको n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, हर एक डिजिट को सेपरेट करना है और उनको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो इसके लिए मैंने जो लॉजिक पिछली क्लास में बताया था, मॉडुलस डिवीजन करेंगे, n mod 10, तो हमें n में 10 का भाग देने पे शेष पर प्राप्त होगा 5, उसको a में स्टोर कर लिया। अब क्या करा, b एक वेरिएबल लिया, उसमें n में से a घटा दिया और 10 का भाग दिया। तो ऐसा करने पे मुझे प्राप्त होगा b में 1234। अर्थात इस जो 5 डिजिट की संख्या थी उसमें से पहले 5 को अलग करा और उसके बाद 12,345 में से ये 5 घटाया और उसको 10 से भाग दे दिया, तो शेष बची संख्या 4 डिजिट की, 5वीं डिजिट अलग कर दी। अब इस 4 डिजिट की संख्या को b वेरिएबल में रखा और ये माना कि अब इसमें हमें 4 को अलग करना है, अंतिम डिजिट 4 को अलग करना। तो फिर से ऊपर का स्टेप रिपीट किया, ये दोनों स्टेप रिपीट करते जाए और हर एक डिजिट को अलग करते जाए। तो ऐसा करने पर देखिए सी में क्या मिला 4, डी में क्या मिला 123। अब 123 में से 3 अलग करना, तो फिर से डी में 10 का भाग देके शेष को प्राप्त किया, तो ई में आ गया 3 और एफ में आ गया 12। अब जी में हमने क्या करा, एफ मोड 10, 12 मोड 10 अर्थात जी में आ गया 2। 12 में 10 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 2 और हमारा मूल नंबर था 2 डिजिट का एफ में, तो एफ माइनस जी अर्थात 12 माइनस 2 डिवाइड बाय 10, 10/10 अर्थात एच में आ गया 1 सिंगल डिजिट। और आई में ले लिया एच मोड 10। आई में क्या किया हमने, आई में क्या स्टोर किया, आई इक्वल्स टू एच मोड 10। एच मतलब 1 मोड 10, एक में 10 का भाग देंगे, 0 बार भाग जाएगा और शेषफल बचेगा 1, तो आई में फिर से 1। तो इस प्रकार मेरी पांचों डिजिट अलग हो गई, ए में 5, सी में 4, ई में 3, जी में 2, आई में 1। अब क्या करें, पांचों डिजिट हमें प्राप्त हो गई, तो
रिवर्स बेस से गुणा करके जोड़ दें। तो ए में 5 था जो मूल अंक में इकाई है, अब इसमें हम इकाई इसकी उल्टी तरफ से गिन रहे हैं, तो ए को कौन से बेस से गुणा करना पड़ेगा? 10,000, सी को 1000, ई को 100, जी को 10 से, आई को 1 से। तो हमें मिला 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, अर्थात 54,321, जो कि 12,345 का उल्टा नंबर है, रिवर्स नंबर है। अब हम इनको के स्टेप्स के रूप में लिखेंगे। तो वो स्टेप्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल एन में 5 अंकों की कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे। तो इनपुट करने के लिए स्कैनफ, डबल कोटेशन में %ई, कॉमा, एम्परसेंड एन। अब एन में स्टोर इस 5 अंक की संख्या के हर एक डिजिट को अलग करेंगे और हर एक डिजिट को अलग करके उन्हें 5 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसके लिए एन में स्टोर 5 अंक की संख्या में 10 का भाग देंगे और शेषफल को, जो कि उस 5 अंक की संख्या की अंतिम डिजिट है, उस शेषफल को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और हमें पता है शेषफल प्राप्त करना है तो हमें मॉडुलस डिवीजन करना होगा। तो a इक्वल्स टू n mod 10। अब मूल संख्या में से इस डिजिट को अलग करके शेष बची संख्या को एक नए वेरिएबल में प्राप्त करेंगे। इसके लिए n में से इस अंतिम डिजिट को घटाने पर प्राप्त वैल्यू में 10 का भाग देंगे। ऐसा करने से अब केवल 4 डिजिट की ही संख्या इस नए वेरिएबल में स्टोर होगी, अर्थात b इक्वल्स टू n माइनस a डिवीजन बाय स्लैश n minus a स्लैश 10 डिवाइड बाय 10 विद स्लैश ऑपरेटर। तो जैसा अभी हमने उदाहरण में देखा, अब हमें 4 डिजिट की संख्या मिल जाएगी बी में। अब उपरोक्त दोनों स्टेप फिर से रिपीट किए। तो इस तरह पांचों डिजिट अलग करके 5 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। पांचों वेरिएबल में स्टोर पांचों डिजिट्स को उनके रिवर्स बेस से गुणा करके जोड़ने पर रिवर्स नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिसे वेरिएबल आर नम में स्टोर कर लेंगे। हमने एक वेरिएबल जिसमें रिवर्स नंबर स्टोर करना है उसको नाम दिया आर नम। इस वेरिएबल में हम उनको स्टोर कर लेंगे। तो आर नम इक्वल्स टू ए गुणा 10⁵ प्लस सी गुणा 10⁵, सॉरी a multiplied by 10⁴, then c multiplied by 10⁵, e multiplied by 10⁵2 plus g multiplied by 10⁵1 plus I multiplied by 10�0। 10�0 का मतलब होता है 1। और अंत में आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज के साथ वेरिएबल आर नम में स्टोर वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। क्या अब हम सी का वास्तविक प्रोग्राम लिखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोग्राम टू कैलकुलेट रिवर्स नंबर ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। ये हमने कमेंट लगाया। कमेंट हमेशा स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में लिखा जाता है। एक फाइल इंक्लूड की हमने, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। मेन से शुरू किया प्रोग्राम। मेन के आगे खाली कोष्टक, ओपनिंग ब्रेसेस, लॉन्ग इंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन और एक वेरिएबल आर नम और अंत में सेमीकोलन। और जितने वेरिएबल हम प्रोग्राम में काम में लेंगे उनको बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, और इंटीजर में भी हमने इनको डिक्लेयर किया लॉन्ग इंट टाइप का। अर्थात ये जितने वेरिएबल हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन और आर नम, ये हम प्रोग्राम में काम में लेंगे और इनकी डेटा टाइप हमने घोषित कर दी लॉन्ग इंट टाइप की। एक से अधिक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए तो उनको सेपरेटेड बाय कॉमा, आपस में एक दूसरे से कॉमा से सेपरेट किया और अंत में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। printf एंटर एनी 5 डिजिट नंबर n इक्वल्स टू डबल कोटेशन में ये जो मैसेज लिखा जब प्रोग्राम रन करेंगे तो ज्यों का त्यों डिस्प्ले होगा। और इस मैसेज को देखने के बाद यूजर इनपुट करना चाहेगा तो हमने इनपुट स्टेटमेंट लिख दिया, scanf %ld डबल कोटेशन में %ld कॉमा %n। ld क्यों लिखा? इंटीजर के लिए तो केवल %d लिखते हैं, लॉन्ग इंट है इसलिए हमने %ld लिखा है। लॉन्ग इंट %ld
वेरिएबल है n और n के साथ लिखा m%। तो यहाँ पर आकर एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए रुकेगा। जब आप स्कैनफ में मौजूद एकमात्र वेरिएबल n के लिए वैल्यू इनपुट कर देंगे कीबोर्ड से, तब आगे एग्जीक्यूशन आरंभ होगा। तो एग्जीक्यूशन यहाँ स्कैनफ पे तब तक रुका रहेगा जब तक कि आप 5 डिजिट का अंक कीबोर्ड द्वारा इनपुट नहीं करवा देते। जो है आपने 5 डिजिट की वैल्यू इनपुट कराई, वो वैल्यू n में स्टोर हो जाएगी और आगे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। ये स्टेप्स लिख दिए। a इक्वल्स टू n mod 10, b इक्वल्स टू n माइनस a स्लैश 10, c इक्वल्स टू b mod 10, d इक्वल्स टू b माइनस c स्लैश 10, e इक्वल्स टू d mod 10, f equals to d minus e slash 10, g equals to f mod 10, h equals to f minus g slash 10, I equals to h mod 10। ये स्टेप वही हैं जो अभी मैंने पिछली स्क्रीन पे विद एग्जांपल समझाए थे। अब इनको प्रोग्राम के प्रोग्राम के स्टेटमेंट के रूप में लिख दिए। तो ये वन बाय वन ऊपर से नीचे की ओर एग्जीक्यूट होंगे, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे। और एग्जीक्यूशन से क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नाम के वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर हो जाएगी, जिसमें से हमारे काम के लिए क्या है, ए सी ई जी और आई, क्योंकि इनमें डिजिट्स स्टोर है। अब जैसा हमने पिछली स्क्रीन पे देखा था, रिवर्स नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल काम में लिया आरनम, और उसमें क्या किया, इन वेरिएबल्स को जिनमें डिजिट्स स्टोर हैं उनको रिवर्स वे से गुणा करके जोड़ दिया। a इंटू 10⁴, c इंटू 10⁻3, e इंटू 10⁻2, g इंटू 10⁻1, i इंटू 10⁻0। 10⁻0 का मतलब 1। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ए में जो डिजिट है वो गुणा हो जाएगी इससे, सी में जो डिजिट वो इससे गुणा हो जाएगी, ई में जो डिजिट वो 100 से गुणा हो जाएगी, जी में जो डिजिट है वो 10 से गुणा हो जाएगा, और आई में जो डिजिट है वो 10⁻0 अर्थात 1 से गुणा हो जाएगा, और गुणा होकर जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, इस एक्सप्रेशन का हल होने पर जो रिजल्ट आएगा वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित आर नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आर नम को प्रिंट करवाना है विद सम मैसेज। तो मैंने प्रिंट कराया कि रिवर्स नंबर ऑफ ए 5 डिजिट नंबर, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर आ जाना चाहिए, इक्वल्स टू %LD, यहाँ पे उसका रिवर्स नंबर आना चाहिए। तो पहला वेरिएबल लिखा n, अगला वेरिएबल लिखा आर नम। तो ये जो पहला %LD है उस पर वैल्यू आएगी n की, पहले वेरिएबल n की, अगला %LD जो है उस पर वैल्यू आएगी अगले वेरिएबल की, आर नम की। तो किस तरह एंटर एनी 5 डिजिट नंबर n, कीबोर्ड से इनपुट किया 12345, उसका प्रोसेसिंग हुई और अंत में जो प्रिंटफ लिखा उसे आउटपुट मिला। उस प्रिंटफ से जो आउटपुट मिला वो है रिवर्स नंबर ऑफ ए 5 डिजिट नंबर 12345 इक्वल टू 54321। मैंने वहां लिखा था यहाँ %LD, उसके बाद लिखा था n, आर नम। तो पहला वेरिएबल की वैल्यू यहाँ, अगले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो गई, और ये मैसेज जो था डबल क्वेश्चन में वो जो का त्यों डिस्प्ले हुआ। तो फाइनली आउटपुट मिल गया, रिवर्स नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर 12345 इक्वल्स टू 54321। तो इस तरह हमने किसी 5 डिजिट नंबर का रिवर्स नंबर निकालने के लिए सी में प्रोग्राम लिखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।